जय महाकाली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। माँ भगवती महाकाली का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जानकारी को फैलाएं जिससे हर लोगों को जो है मदद मिले। तो मेरे पास एक पिसन उत्तर आया था, तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि माँ काली को ऐसा कौन सा भोग दें जिससे माँ भगवती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न मेरे पास आया था, तो आज मैं उसी का उत्तर देने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा माँ काली को भोग दें जिससे जो है माँ भगवती महाकाली, आप सबकी प्यारी माँ भगवती खुश हो जाए। देखो, वैसे तो माँ जो है श्रद्धा और प्रेम की भूखी होती है, लेकिन जैसे सबकी पसंद होती है वैसे हमारी माँ काली की भी पसंद होती है। ठीक है, माँ काली को अगर आप प्रेम से जो भी खिलाएंगे माँ उसे ग्रहण करती हैं और माँ संकेत भी देती हैं। ठीक है, अब भोग अगर माँ भगवती स्वीकार कर लेती है तो क्या संकेत मिलते हैं, ये इसके ऊपर मैं वीडियो अलग बना दूंगा। अभी जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि माँ काली को ऐसा कौन सा भोग लगा जिससे माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप भोग माँ भगवती को लगा रहे हैं तो वो अपने हाथ से बना के लगाओगे तो माँ भगवती बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाती है। मैंने मेरी बचपन में जो वीडियो डाली थी, हाँ बचपन की स्टोरी डाली थी जब मैं छोटा था, उस टाइम पे माँ किससे खुश होकर आई थी, मैं अपने हाथों से ही भोग बनाता था जैसा मुझसे बनता था। स्टोरी भी मैं आगे लेके आऊँगा, है ना, तो वैसे ही आपको करना है। तो माँ जो होती है वो प्रेम की भूखी होती है अपने बच्चों के हाथ से। आप जो सच्चे मन से माँ को चढ़ाएंगे, माँ दुर्गा काली अतिथि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो है दयालु होती है ना। तो ये बात आपको भी पता है और ये तो होता ही है। लेकिन जो है 2 मिनट रुको, कैमरा थोड़ा सेट। तो लेकिन जो होता है माँ भगवती को कुछ भोग ऐसे होते हैं जो माँ को विशेष रूप से पसंद होते हैं, क्योंकि माँ जो है उनकी भी कुछ पसंद होती है, बच्चों का भी वो रहता है कि माँ को कैसा भोग दे जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं। माँ को जो है अपने हाथों से आप भोग लगा के स्वच्छता से बना के और वो माँ के आगे लगाएं। भोग आप जो हैं अंगारी पे दें। ठीक है, अंगारी कैसे होती है ये मैंने आपको बताया है। गाय का जो उखला होता है, गाय के गोबर का कंडा, ठीक है, वो होता है, उसको गर्म करने के बाद उस पर भोग दें। उससे क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, जिनके नाम से भी आप दे रहे हैं। सामने भी दे सकते हैं। आप जो हैं हर शनिवार के दिन माँ को जो है पान और पेड़े का भोग दे सकते हैं अंगारी पे। पान पेड़े का भोग ऐसा है, आपने भजनों में भी सुना होगा, माँ को पान पेड़े इतने ज़्यादा पसंद हैं, इतने ज़्यादा पसंद है, माँ पान पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होता है। माँ को आप अपने हाथों से जो है खीर, खीर जो होती है ना, माँ को जो है खीर इतनी ज़्यादा पिए है, आप अपने हाथों से बनाएं और ये सोच के बनाएंगे ना कि ये मैं अपनी माँ के लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो खीर जो है माँ भगवती बड़े ही सच्चे मन से जो है वो ग्रहण करती हैं। खीर जब आप माँ को भोग लगाएं तो माँ के आगे रखने से पहले माँ से प्रार्थना करें कि माँ भगवती इसको स्वीकार करो और पर्दा ज़रूर लगाएं। ठीक है, अगर आप पर्दा लगाएंगे तो क्या होगा, उस खीर या तो पर्दा लगाएंगे तो उससे भी भगवान बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। थोड़ी देर बाद आप जो हैं किसी दूसरे को ना दें, घर ही घर वाले वो खा सकते हैं प्रसाद रूप में। इस तरीके से जो है आप खा सकते हैं। और बतासों का भोग जो है आप किस प्रोसेस से देना है, देखो 5 बतासे लेना है। बतासे जो है वो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। 5 बतासे लेना है, अच्छे बड़े बड़े हों, अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है, उनको आपको रखना है, उनके ऊपर आपको जो है 2-2 जोड़ा जो है लौंग का रखना है ना। 2-2 जोड़ा जो है आपको लौंग का सभी बतासों के ऊपर रखना है ना। सभी बतासों के ऊपर जो है आपको 2-2 जोड़े रखना है।
आप चाहे बतासे को घी में डुबो के भी दे सकते हैं, ठीक है। घी में डुबोए हुए बतासे भी माँ को बहुत पसंद है, ठीक है। दो दो जो बतासे हैं उनके ऊपर दो लौंग रखना है, ठीक है। एक बतासे के ऊपर 2 लौंग रखना है, कि इस तरीके से 5 बतासे का भोग माँ को लगा सकते हैं। आप भोग किस मंत्र से लगाएं? ओम क्रीम कालिकाय नमः भी आप बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली बोल के भी दे सकते हैं आप। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे भी बोल के दे सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो, शक्तियों को जो भोग लगाने का तरीका होता है वो ये होता है, उनका आवाहन करके जो है उनको बुलाया जाता है। क्योंकि कोई भी शक्ति कभी भी, अब इसके ऊपर मैं विशेष रूप से जो है आवाहन बता दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो में, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, अगर आप बालाजी के नाम का भोग लगाओगे तो उसको बालाजी ही ग्रहण करेंगे। आप सोचो कि आप सीधा भोग डाल दो तो वो कोई ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर बालाजी के नाम का दोगे तो वही ग्रहण करेंगे। भोग देने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अंगारी आपने कर ली, उस पर घी डाला, कपूर से उसको प्रज्वलित कर दिया। आपको क्या बोल के स्वीकार देना है भोग? आओ माँ भगवती महाकाली भोग स्वीकार करो। कोई माँ दिल्ली वाली कालका को मानता है तो आओ माँ दिल्ली वाली कालका भोग स्वीकार करो। कोई माँ जैसे मैं दक्षिणेश्वरी माँ काली को मानता हूँ तो क्या बोलोगे? ओम आओ माँ दक्षिणेश्वरी काली भोग स्वीकार करो। माँ जगदम्बे भवानी अपने बच्चों के हाथ का जो है भोग स्वीकार करो। तो ये जो होता है संयम विधि होती है, आपको उनका आवाहन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो ग्रहण करेंगे। मैंने बहुत सारे भाई और बहनों को देखा है, वो बस जला देंगे, माँ काली के सामने भोग हो गया ग्रहण। मेरे पास बहुत सारे लोगों के पसंद भी आते हैं। ऐसे नहीं दिया जाता, आवाहन करना पड़ता है। बिना आवाहन के जो है देवी देवता जो हैं वो भोग ग्रहण करते ही नहीं है ना। आवाहन आपको करने ही पड़ेगा। जैसे आपने भोग लगाया, आओ माँ भगवती महाकाली भोग स्वीकार करो, आओ माँ कलकत्ते वाली महारानी। जो देवी को आप मानते हैं, ये माँ काली के लिए ही नहीं, किसी भी देवी देवता को आओ ओम भम भैरवाय नमः भोग स्वीकार करो, इस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन मेरा जो भाव है, अपने हाथों से बना के लगाओ। देखो, बतासे लगाओ, लौंग बतासे जो है बतासे ज़्यादा पिए। लौंग बतासे का भोग जो है कि सिंदूर की उस पर बिंदी जरूर लगाएं। लौंग बतासे जब दो आप हनुमान जी वाला सिंदूर होता है ना, उसकी बिंदी आप जरूर लगाएं। उससे भी जो है माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भोग दिया जाता है। अब मैंने जायफल का भोग का बताया था, तो उस पर कोई महाशय कहते कि ये जो है मसालों में यूज़ होता है। लौंग भी मसालों में यूज़ होती है, वो भी मत दिया करो। इलायची भी होती है ना। जायफल का भोग भी दे सकते हैं, लेकिन जायफल का भोग वही दे सकते हैं जिनके गुरु हों, ठीक है, वही दे सकते हैं, क्योंकि उसमें से ऊर्जा इतनी निकलती है। आप जो हैं माँ भगवती को गुड़ का भोग भी दे सकते हैं घी में डुबाने के बाद, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट भोग होता है। पंचमेवा भी दे सकते हैं। लेकिन भोग का प्रोसेस जो मैंने बताया उसी विधि से आप देंगे तो बहुत फायदा होगा। 5 प्रकार की मिठाई का भोग दे सकते हैं। कहीं कहीं उसे जो है पंचमनी मिठाई भी बोली जाती है, उसका भी आप भोग दे सकते हैं। इससे भी माँ भगवती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। इस प्रकार से आप भोग देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन होता है भोग देने का तरीका और विधि, इस पे आप ध्यान दे के देंगे। जब भोग लगाएंगे, आवाहन सबसे ज़रूरी होता है। आवाहन करने से जो है वो देवी देवता ग्रहण कर लेते हैं। माँ को अनार का भोग आप जरूर दें। अनार के भोग से भी जो है माँ भगवती अति से ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं और आपको वरदान प्रदान करती हैं। माँ को जो है आप हर शनिवार के दिन नियम पूर्वक एक भोग पकड़ लें, लेकिन साथ में कुछ अपने हाथों से भी बना के खिलाएं। हाथों से बनाओगे, श्रद्धा से बनाओगे, माँ भगवती दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। बहुत ही ज़्यादा दयालु होती है माँ भगवती। एक दिन तो ऐसा होता है, माँ भगवती जो है बहुत ही ज़्यादा परम दयालु है। जो माँ भगवती को प्यार करते हैं वो भोग जरूर देते हैं, क्योंकि अपनी माँ को हाथों से बनाया हुआ भोग कौन नहीं लगाता, सभी लगाते हैं। और ये जो है सच्चे मन वाली बात होती है। ओके, अनार का भोग आप ज़रूर दें माँ को। इस तरीके से जो है आप भोग दे सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर भी भोग दिया जाता है, उस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। 2 लौंग 2 बतास 1 बतासे का भोग भी दिया जाता है। कपूर के ऊपर भी भोग देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अंगारे पे होता है। भोग लगाने के बाद आप जो है पर्दा जरूर लगाएं, ठीक है।
भोग लगाने के बाद पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देवी देवता किसी के सामने जो है भोग ग्रहण नहीं करते, पर्दा लगा देंगे, क्योंकि भगवान जो है खुशबू लेते हैं, ठीक है, भगवान जो है उसकी खुशबू सुगंध उससे ही तृप्ति करते हैं। तो यही है जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। महाभोग भी दिया जाता है। अब महाभोग कैसे देते हैं, एक गोला लिया जाता है, ठीक है, महाभोग कैसे दिए जाता है, देखो एक गोला लेते हैं, उसको काटा जाता है, उसमें बूरा पंचमेवा ये सब भरने के बाद अच्छे से भरा जाता है, और फिर वो जो है भोग दिया जाता है कलावे से बांधने के बाद। अब महाभोग कैसे बनाते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और माँ भगवती के लिए कोरियर आते हैं वो मैं आपको ज़रूर ऐसे ही दिखाऊंगा। माँ भगवती ऐसी ही मनोकामना सबकी पूरी करती रहे, बस माँ आपके यही प्रार्थना करता हूँ। और कृपया करके जो है आप इस कमेंट बॉक्स के जो है नीचे हैं आप बता दें आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, वो भी ज़रूर लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बरसाए रखे, माँ के चरण, माँ से यही प्रार्थना करता हूँ।